To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों, इस वीकली मार्केट आउटलुक के लेटेस्ट एपिसोड में सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड में अब तक 41.26 लाख केसेस और 2.8 लाख डेथ्स हुए हैं, जो काफ़ी दुख की बात है। और रफली 1/3 केसेस और डेथ्स सिर्फ यूएस में हुआ है, जिसमें न्यूयॉर्क अभी भी सबसे आगे है। रशिया इस हफ्ते भी फास्टेस्ट कोरोना केसेस वाला कंट्री रहा। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में केसेस बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है और लास्ट वीक के कंपेयर में 56% ज़्यादा केसेस इस वीक आए हैं। और महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है जहां ऑलमोस्ट 1/3 केसेस और डेथ्स हुए हैं। पॉजिटिव खबर ये रही कि जापान ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की यूजेज की परमिशन दी है। इसके अलावा यूएस एफडीए, जो यूएस का ड्रग रेगुलेटर है, उसने मॉडर्ना थेरापेटिक्स नाम की कंपनी को एक वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन दी है। साथ साथ कैलिफोर्निया ने लास्ट फ्राइडे से धीरे धीरे बिजनेसेस को खोलना शुरू कर दिया है और न्यूयॉर्क 15 मई से फेज्ड मैनर में खुलना शुरू हो जाएगा। इंडिया का 3rd फेज का लॉकडाउन 17 मई को ख़त्म हो जाएगा। आशा है कि यहाँ भी फेज्ड मैनर में लॉकडाउन हटाया जाएगा। कुछ ट्रेन्स 12 मई से शुरू हो जाएंगी, जो एक अच्छी खबर है। साथ साथ प्रिकॉशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। यूएस मार्केट्स की बात करूँ तो लास्ट वीक एक बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई, जिसके मेन रीजंस थे यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स रिजम्पशन और कोविड-19 लॉकडाउन रिलैक्सेशन पॉसिबिलिटी और बेटर देन एक्सपेक्टेड चाइनीज एक्सपोर्ट डेटा। डाउ जोन्स और S&P 500 में करीब 3% की तेजी देखी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा गेंस नैस्डैक में देखे गए, ऑलमोस्ट 6%। इसके साथ नैस्डैक इस साल में पॉजिटिव हो गया है और करीब 37% के गेंस उसमें देखी गई है सिंस 23 मार्च। ध्यान देने वाली बात यह है कि नैस्डैक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का इंडेक्स है और उसमें करीब 100 स्टॉक्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, गूगल और फेसबुक। ये 5 की ही वेटेज करीब 45% है। और क्योंकि कोविड-19 सिनेरियो में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग रहे, इस कारण से नैस्डैक का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसे कंपनीज डाउ जोन्स इंडेक्स में नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स इंडेक्स में स्टॉक्स की वेटेज उनके प्राइस के हिसाब से है। और क्योंकि गूगल करीब $1300, अमेजॉन करीब $2400 है, इस कारण से डाउ जोन्स में यदि ये स्टॉक्स शामिल होते तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता। इस कारण से गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसे स्टॉक्स डाउ जोन्स में नहीं है। एक अच्छी बात यह रही कि यूएस का CBOE विक्स, जिसे वोलेटिलिटी इंडेक्स या फिर फियर इंडेक्स कहते हैं, उसमें करीब 25% की गिरावट आई, जो ये बताता है कि इन्वेस्टर फियर कम हुआ है। यूएस इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पे अप्रैल में 20.5 मिलियन जॉब लॉसेस हुए, जो 14.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और जिसे 1939 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे बड़ा लॉस कहा जा रहा है। इसके अलावा यूएस एनालिस्ट्स ने S&P 500 कंपनीज के Q2 अर्निंग्स एस्टीमेट को 28% घटा दिया है। यूरोप की बात करूं तो जहां एक तरफ यूरो स्टॉक्स 50, जो यूरोप के टॉप 50 कंपनीज से बना है, और साथ साथ जर्मनी का डैक्स इंडेक्स में मामूली तेजी देखी गई। ब्रिटेन का इंडेक्स फुत्सी में 3% की तेजी देखी गई, जहां फ्रांस के CAC 40 में मामूली गिरावट देखी गई। लास्ट वीक यूरोजोन के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने कंपनीज को चीप क्रेडिट लाइंस देने की बात की, जो 1 जून से इंप्लीमेंट हो जाएगा टिल 2022। ऑन न्यूज फ्रंट, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है और 3 महीने का समय दिया है जवाब के लिए। इसके अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दे दिया है, ये कहते हुए कि जो घर से काम कर सकते हैं वो घर से काम करें, लेकिन जो घर से काम नहीं कर सकते वो बाहर जाके काम करें, लेकिन पूरे प्रिकॉशंस के साथ। इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पे यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि 2020 में यूरोजोन की इकोनॉमी रिकॉर्ड 7.75% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब घटेगी, लेकिन
2021 में 6.25% का ग्रोथ देखा जा सकता है। ऐसा ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कहा कि ब्रिटेन की 2020 में जीडीपी 14% घटेगी, जो 300 साल का रिकॉर्ड है, लेकिन 2021 में 15% की ग्रोथ देखी जा सकती है। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो शंघाई और निक्के में पिछले हफ्ते पॉजिटिव क्लोजिंग रही। डेटा फ्रंट पे चाइना के सारे स्टेट्स को कोरोना वायरस थ्रेट लेवल घटाकर 2 और 3 किया गया है। लेवल 1 सबसे ज्यादा सीरियस है। इसके अलावा चाइना ने लास्ट वीक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को चाइनीज स्टॉक्स और बॉन्ड्स में अनलिमिटेड एक्सेस दिया, क्योंकि करंट मार्केट कंडीशंस में चाइना अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए खोलना चाह रहा है। इसके साथ साथ चाइनीज अप्रैल एक्सपोर्ट्स में 3.5% की ग्रोथ देखी गई, जहां डबल डिजिट नेगेटिव गिरावट एक्सपेक्टेड थी। इस डेटा को शक की नज़र से देखा जा रहा है और मई की डेटा का इंतजार है, जो चाइनीज इकोनॉमी का बेटर पिक्चर देगा। लेकिन इंडियन मार्केट्स में मेजर सेल ऑफ देखा गया पिछले हफ्ते फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी गिरावट के कारण। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 6% और बैंक निफ्टी में 10% की गिरावट देखी गई। रिलायंस में एक अच्छी 6.5% की तेजी देखी गई जब उसके $8 बिलियन के 3 डील्स की खबर आई, जिस कारण से मार्केट जरा संभल गया, क्योंकि रिलायंस का 11.54% वेटेज निफ्टी में है। इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पे इंडिया की सर्विसेज पीएमआई में भारी गिरावट देखी गई, जो 14 साल का रिकॉर्ड है। कमोडिटी मार्केट में सिल्वर में एक बहुत अच्छी तेजी देखी गई, जहां दूसरी तरफ सोने में मामूली बढ़त थी। ग्लोबली इन्वेस्टर्स की गोल्ड ईटीएफ्स में रिकॉर्ड होल्डिंग है, जो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड, जिसे सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, उसमें निवेश कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी तेजी देखी गई। लास्ट वीक करीब 32% की बढ़त थी। ओपेक प्लस की प्रोडक्शन कट और साथ साथ अमेरिकन ऑयल कंपनीज की प्रोडक्शन कट से क्रूड ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट मिला। इसके अलावा लॉकडाउन रिलैक्सेशन की खबरें ने भी प्राइस को सपोर्ट किया। रुपए में लास्ट वीक मजबूती देखी गई और रुपया 74.7 से 77 के बीच में ट्रेड करता दिख रहा है आने वाले हफ्ते में अगेंस्ट द डॉलर। मार्केट की डेटा की बात करूं तो एफआईआईज ने जनवरी से अप्रैल तक 89,069 करोड़ की सेलिंग की है, जहां डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 73,484 करोड़ की बाइंग की है। पिछले हफ्ते सेक्टर्स में बैंकिंग इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मर था और फार्मा इंडेक्स बेस्ट परफॉर्मर था। मई सीरीज में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 10,000 और 9,500 के कॉल ऑप्शन में और 9,000 और 8,000 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि 9,000 और 9,500 का रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पुट कॉल रेशियो मतलब पीसीआर के बारे में बात करूं तो वो करीब 1.33 है। इसका मतलब है कि अभी भी पुट्स ज्यादा हैं कॉल्स से सिस्टम में। इस हफ्ते होने वाले मेजर ग्लोबल इवेंट्स में 12 मई को यूएस और चाइना का अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा और यूएस सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लेकर हियरिंग है। 13 मई को यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन पावेल की स्पीच है यूएस इकोनॉमी पे। साथ साथ ब्रिटेन का Q1 जीडीपी डेटा भी रिलीज होगा, जिसमें 2.5% की गिरावट एक्सपेक्टेड है। 15 मई को यूएस और चाइना का रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है और जर्मनी का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा भी है, जिसमें 2.1% की कॉन्ट्रैक्शन यानी गिरावट एक्सपेक्टेड है। इंडिया की बात करूं तो 12 मई को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर मार्च और कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा मतलब सीपीआई डेटा फॉर अप्रैल रिलीज होगा और 14 मई को WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज होगा। इंडियन मार्केट अभी भी स्टिमुलस पैकेज के इंतजार में है, देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा नोमुरा सिक्योरिटीज जो एक जापानीज कंपनी है, उसने इंडिया का FY21 का जीडीपी फोरकास्ट को 0.4% से घटाकर -5.2% कर दिया है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी उनके अनुसार नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा सकती है और इसके साथ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 7% तक जा सकता है,
जिससे इंडिया की रेटिंग पे भी नेगेटिव असर पड़ सकता है, ऐसा नोमुरा सिक्योरिटीज ने कहा। कंपनीज की बात करूं तो रिलायंस की राइट्स इशू का रिकॉर्ड डेट 14 मई रखा गया है। की कंपनीज के Q1 रिजल्ट्स में 11 मई को वॉकहार्ड और गोदरेज प्रॉपर्टीज, 12 मई को हैवेल्स, बंधन बैंक और नेस्ले, 13 मई को मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर रेड्डीज, 14 मई को मन्नापुरम फाइनेंस और बायोकॉन और 15 मई को L&T टेक्नोलॉजी, M&M फाइनेंस और सिप्ला के रिजल्ट्स रहेंगे। इस वीक मार्केट आउटलुक में लॉकडाउन एक्सटेंशन, स्टिमुलस पैकेज, यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स, यूएस प्रेसिडेंट के ट्रेड थ्रेट्स, की ग्लोबल डेटा और इवेंट्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का असर होगा। टेक्निकली लॉन्ग टर्म में मार्केट में वीकनेस देखी जा सकती है और शॉर्ट टर्म जो इंडिकेटर्स हैं वो साइडवेज मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इंडिया विक्स लास्ट वीक बढ़ के आया था, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। निफ्टी के मेजर लेवल्स की बात करूं तो सपोर्ट 8900 और 8650 पे देखा जा सकता है और रेजिस्टेंस 9550 और 9910 पे है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 18700 और उसके नीचे 17900 पे है, जहां रेजिस्टेंस 20650 और 21950 पे देखा जा सकता है। मार्केट करंटली साइडवेज जोन में है, तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स काफी अच्छा काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड ट्रेड विद कॉशन। जल्द मिलते हैं। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.